हेलो एवरीवन। तो जो आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट है सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलवीडीटी। एलवीडीटी का फुल फॉर्म है लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट या डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। तो बेसिकली एलवीडीटी का जो फुल फॉर्म है लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट या डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ पे यदि हम देखें एलवीडीटी में, तो एलवीडीटी जो हम लोग होता है ये डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है। एलवीडीटी क्या है? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर होता है जो कि कन्वर्ट करता है डिस्प्लेसमेंट को वोल्टेज फॉर्म में। ठीक है, तो एलवीडीटी बेसिकली क्या है? डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर होता है जो कि कन्वर्ट करता है डिस्प्लेसमेंट को वोल्टेज में। तो एलवीडीटी में क्या होता है कि यहाँ पे एक प्राइमरी वाइंडिंग है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक प्राइमरी वाइंडिंग है दिस वन, एंड यहाँ पे दो सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो इसमें आप देख रहे हैं एक वाइंडिंग ये है और एक वाइंडिंग ये है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि एलवीडीटी में क्या होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है और दो जो हैं सेकेंडरी वाइंडिंग होते हैं, जो कि प्लेस्ड होते हैं आइदर साइड ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग ऑन द सेम मैग्नेटिक कोर। इनका जो मैग्नेटिक कोर होता है वो क्या होता है? सेम मैग्नेटिक कोर होता है। तो यहाँ पे क्या है कि एलवीडीटी में एक प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और दो सेकेंडरी वाइंडिंग है, जो कि एक दूसरे से क्या है प्लेस्ड होती है। इनके बीच में क्या है? मैग्नेटिक कोर। तो मैग्नेटिक कोर जो कि क्या होता है? सेम मैग्नेटिक कोर होता है। अब जो मैग्नेटिक कोर होता है वो फ्रीली मूव करने के लिए होता है इनसाइड द कॉइल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मैग्नेटिक कोर होता है वो फ्री होता है मूव करने के लिए कॉइल के अंदर, और जो मोशन होता है कोर का उसको हम मेजर करते हैं, जो क्वांटिटी है जिससे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट मेजर होता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मूविंग कोर है, तो कोर का मोशन हो रहा है, तो कोर कितना मूव कर रहा है तो उस कितना डिस्प्लेस्ड हो रहा है अपनी पोजीशन से, तो हमारा क्या है यहाँ पे मेजर हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली हमें जो भी क्वांटिटी मेजर करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इस पर अटैच कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट अटैच कर देंगे तो क्या होगा कि ये जो कोर है हमारा मूव करेगा अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो कितना डिस्प्लेस्ड हुआ अपनी जो है उसकी ओरिजिन पोजीशन से, तो वहाँ से हमारा डिस्प्लेसमेंट मेजर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक कोर होता है वो फ्री होता है मूव करने के लिए कॉइल के अंदर, तो फ्रीली मूव करता है वो कॉइल के अंदर। और जो मोशन होता है कोर का, दिस वन इज मूविंग कोर एंड ये कोर मोशन, तो जो कोर का मोशन होता है उससे मेजर होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग है, जो सेकेंडरी में दो कॉइल हैं। ठीक है, दो वाइंडिंग है, दिस वन इज S1 एंड दिस वन इज S2। दो बाइंडिंग है S1 एंड S2। यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं दोनों में। दैट इज यहाँ पे जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे यहाँ पे होंगे, यानी इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे दोनों वाइंडिंग में, जो कि कनेक्टेड होते हैं सीरीज में। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है यहाँ पे हमारे क्या है सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो कि हम बात कर रहे हैं कि सेकेंडरी जो वाइंडिंग है इसमें दो वाइंडिंग होती है, दिस वन इज S1 और दिस वन इज S2, जो कि कनेक्टेड होते हैं सीरीज में लेकिन अपोजिट होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये देख रहे हैं इसका हिस्सा, देन ये यहाँ से कनेक्टेड है, ये देन आउटपुट यहाँ से लिया गया है और आउटपुट यहाँ से लिया गया है। तो इन दोनों के बीच का है जो डिफरेंस वो आउटपुट ले रहे हैं EAB, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंड्यूस EMF। तो दैट इज जो EMF इंड्यूस हो रहा है इन बाइंडिंग्स में वो क्या होगा, आउट ऑफ 180 फेज, यानी 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज होगा इनके बीच में, एक दूसरे के बीच में।
जिसकी वजह से इनका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला केस क्या है कि दोनों बाइंडिंग है कि S1 और S2 इसमें क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, लेकिन ये कनेक्टेड होते हैं सीरीज में, लेकिन अपोजिट होते हैं। सीरीज में कनेक्टेड है बट ये देखिए सीरीज में कनेक्टेड है बट अपोजिट है। तो अपोजिट है इसीलिए जो यहाँ पे EMF इंड्यूस होता है वो क्या होता है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, जिसकी वजह से ये क्या होता है इनका इफेक्ट जो है कैंसिल हो जाता है। बेसिकली आउटपुट क्या हो जाता है, जीरो। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि जब कोर हमारा क्या है सेंटर पे सेकेंडरी वाइंडिंग, दिस वन इज कोर, ये क्या है सेकेंडरी वाइंडिंग के सेंटर पे है, तो उस केस में क्या होगा देखते हैं यहाँ पे। तो जब कोर जो है हमारा वो सेंटर पे होता है सेकेंडरी वाइंडिंग के, दैट इज S1 एंड S2, तो यहाँ पे जो इंड्यूस EMF होता है E1 और E2 के अक्रॉस, जो इंड्यूस EMF होता है E1 एंड E2 वो क्या होता है इक्वल, बिकॉज जब ये कोर जो है सेंटर पे होगा जो सेकेंडरी वाइंडिंग है दैट इज S1 एंड S2, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि इस वाइंडिंग के अक्रॉस जो आपका EMF इंड्यूस हो रहा है E1, इसके अक्रॉस है E2 तो क्या होगा कि जब सेंटर पे होगा तो दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स क्या है इक्वल हैं, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो बराबर होगा इसके, यानी दोनों के अक्रॉस क्या होगा इक्वल EMF इंड्यूस होगा। लेकिन ये अपोजिट है पोलैरिटी में, तो इसीलिए क्या होगा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अपोजिट है पोलैरिटी में इसलिए कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, देन नेट वोल्टेज क्या आ जाएगा हमारा जीरो, दैट इज दिस माइनस दिस इक्वल टू जीरो, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स है और दोनों की वैल्यू क्या है E1 एंड E2 विल बी इक्वल, तो देन वोल्टेज जो होगा वो क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। देन अगली कंडीशन हम देखें तो अगली कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे हम देखें नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं हम लोग। अगली कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जब कोई भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे जो मूविंग कोर है दिस, इस पर हम क्या कर रहे हैं, जब हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे जो हमारा कोर है उस पर, तो ये हमने मान लिया कि हमने इस पर अप्लाई किया तो ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। कहाँ पे मूव कर रहा है, डाउनवर्ड। तो जब हमने एक्सटर्नल फोर्स इस मूविंग कोर पे अप्लाई किया तो हमारा जो कोर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो इंड्यूस वोल्टेज होगा E2 के अक्रॉस, ठीक है, दैट इज इंड्यूस वोल्टेज E2 में जो कि सेकेंडरी कॉइल है S2, यहाँ पे क्या होगा बढ़ जाएगा, लेकिन जो इंड्यूस वोल्टेज होगा S1 में वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ये मूविंग जो कोर है ये जैसे जैसे नीचे मूव करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए अगर ये यहाँ पे पहुँचा मूविंग कोर दिस वन इसके मिडिल पे, तो हम यहाँ पे ये बोल पाएंगे कि मान लीजिए यहाँ पे इसके, जैसे एक मिनट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इसके सेंटर पे पहुँचा, ठीक है, तो सेंटर पे पहुँचने पे क्या होगा दिस वन, ये देखिए जब हमारा कोर है इसके सेंटर पे मान लीजिए पहुँच गया तो क्या होगा दिस वन E1 के अक्रॉस जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे, इसीलिए जो वोल्टेज इंड्यूस होगा E1 के अक्रॉस वो क्या होगा डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे ये नीचे जाएगा कोर यानी मूव नीचे किया है डाउनवर्ड, तो E2 के अक्रॉस क्या होंगे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए जो इंड्यूस वोल्टेज होगा E2 के अक्रॉस वो क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा इंड्यूस वोल्टेज होगा E2 के अक्रॉस वो इंक्रीज हो जाएगा ये इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज की वजह से, तो मोर फ्लक्स लिंकेज होगा E2 के अक्रॉस और लेस फ्लक्स लिंकेज होगा E1 के अक्रॉस, तो E1 के अक्रॉस जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो कम होगा, इसीलिए E1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमारा क्या होगा डिक्रीज होगा, और E2 के अक्रॉस मोर फ्लक्स लिंक होगा, इसीलिए क्या होगा उस केस में EMF जो होगा इंड्यूस वो ज़्यादा होगा। तो अभी भी हम बात करें तो ये क्या है आउट ऑफ फेज है, लेकिन कुछ नेट वोल्टेज आएगा बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे कम है, तो इसलिए EAB की हम बात करें तो दैट इज E2 माइनस E1, यहाँ पे एक कंडीशन मैंने दिखाई है E2 माइनस E1, बिकॉज E2 बड़ा है E1 से, तो यहाँ पे नेट वोल्टेज क्या आएगा
E2 माइनस E1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है E2 माइनस E1। अब मान लिया कि जब हम कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जब हम इसी मूविंग कोर पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये अब हमारा कोर क्या अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो H2 के अक्रॉस है इंड्यूस वोल्टेज E2 वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पे क्या होगा, E1 के अक्रॉस होगा मोर फ्लक्स लिंकेज, जिस वजह से क्या होगा, E1 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसीलिए जो इंड्यूस EMF होगा E1 के अक्रॉस, यहाँ पे S1 आपकी कॉइल है, तो इसके अक्रॉस जो है E1 जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इस केस में जो है यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा आउटपुट टर्मिनल पे, और वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अब ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो दैट इज़ आउटपुट होगा EAB इक्वल टू E1 माइनस E2। तो ये था हमारा केस कि हम लोग कैसे वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब हम लोग LVDT ले रहे हैं तो बेसिकली क्या है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल या डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, LVDT से डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि LVDT क्या है, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है जो कि कन्वर्ट करता है डिस्प्लेसमेंट को वोल्टेज में। तो ये हमारा जो कोर है मूव कर रहा है, कोर का मोशन, मूविंग कोर, तो कितना कोर मूव कर रहा है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है। तो हमने क्या किया, इस कोर के ऊपर अटैच कर दिया डिस्प्लेसमेंट को। तो जैसे कोर मूव करेगा तो कितना अपनी ये इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हुआ है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट मेजर हो जाएगा, उसको हम रीड आउट कर लेंगे, और ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कन्वर्ट हो रहा है वोल्टेज में। तो ये हमारा था कि LVDT कैसे वर्क करता है, कैसे वोल्टेज में कन्वर्ट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। इसके एडवांटेजेस की बात करें हम, तो एडवांटेजेस की बात करें तो जो आउटपुट वोल्टेज होता है LVDT का, जो आउटपुट वोल्टेज होता है LVDT का, वो ऑलमोस्ट क्या होता है, लीनियर होता है फॉर डिस्प्लेसमेंट अप टू 5 मिलीमीटर। तो एक कंडीशन है कि जो आउटपुट होगा LVDT का, बेसिकली आउटपुट वोल्टेज वो क्या होगा, ऑलमोस्ट लीनियर होगा, लेकिन वो लीनियर कहाँ तक होगा, फॉर डिस्प्लेसमेंट अप टू 5 मिलीमीटर, ठीक है। दूसरा है एडवांटेज इसका क्या है, सिंस देयर आर नो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट द फ्रिक्शन इज़ वेरी लेस। कोई भी यहाँ पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट नहीं होता, जैसे कि हमने देखा था पोटेंशियोमीटर में, ठीक है, हमने मेजर किया था डिस्प्लेसमेंट यूजिंग पोटेंशियोमीटर, तो वहाँ पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट था। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो दूसरा एडवांटेज ये हो गया, बिकॉज देयर इज़ नो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट द फ्रिक्शन इज़ वेरी लेस। थर्ड एडवांटेज क्या है कि LVDT कंज्यूम लेस पावर। ये क्या करता है, यहाँ पे पावर जो कंजम्पशन होती है काफ़ी कम होती है LVDT में। तो LVDT में क्या होता है, जो पावर होती है वो काफ़ी कम कंज्यूम होती है। देन अगला इसका एडवांटेज बात करें तो LVDT जो ट्रांसड्यूसर होता है वो स्मॉल होता है, सिंपल होता है, एंड लाइट इन वेट होता है। अगला इसका एडवांटेज हो गया। तो LVDT क्या है, जो ट्रांसड्यूसर है वो काफ़ी स्मॉल होता है, LVDT जो ट्रांसड्यूसर वो स्मॉल होता है, सिंपल होता है, एंड वेट इसका लाइट होता है। नेक्स्ट एडवांटेज बात करें तो LVDT गिव हाई आउटपुट, LVDT गिव हाई आउटपुट एंड हैंस रिक्वायर लेस एम्पलीफिकेशन, बिकॉज यहाँ पे हमें जो LVDT है उसका आउटपुट हाई मिलता है, इसलिए हमें यहाँ पे जो ज़रूरत होती है एम्पलीफिकेशन वो लेस एम्पलीफिकेशन। क्योंकि एम्पलीफिकेशन हम लोग कब करते हैं, जब कोई सिग्नल वीक होता तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोग एम्पलीफाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसे ही हमारा जो आउटपुट आता है LVDT से वो क्या होता है, हाई होता है, इसलिए यहाँ पे जो एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत हमें कम होती है, लेस एम्पलीफिकेशन रिक्वायर्ड। तो एम्पलीफिकेशन हम तभी करते हैं किसी भी डिवाइस के लिए जब उसका आउटपुट क्या हो, वीक आए, वीक सिग्नल हो, आउटपुट हमें कम मिले। आगे देखते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज की बात करें हम तो
क्या है कि दे आर सेंसिटिव टू मैग्नेटिक फील्ड, ये सेंसिटिव होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से वैल्यू चेंज हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे हम वाइंडिंग यूज़ कर रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पे क्या है, ये सेंसिटिव होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, तो दे आर सेंसिटिव टू मैग्नेटिक फील्ड। अगला डिसएडवांटेज बात करें, द टेम्परेचर इफेक्ट ट्रांसड्यूसर, ये टेम्परेचर इफेक्ट भी ट्रांसड्यूसर होता है, बिकॉज टेम्परेचर का भी इस पर इफेक्ट पड़ता है। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो हमारा जो है आउटपुट वोल्टेज हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे एरर आ जाएगा। तो इसलिए इस पर टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, तो ये सेंसिटिव होता है टेम्परेचर से भी। देन बात करें हम एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या है, LVDT कैन बी यूज्ड इन ऑल एप्लीकेशन, LVDT को हम यूज़ कर सकते हैं सभी एप्लीकेशन में, वेयर डिस्प्लेसमेंट रेंजिंग फ्रॉम फ्रैक्शन ऑफ ए फ्यू मिलीमीटर टू अ फ्यू सेंटीमीटर हैव टू बी मेजर्ड। तो LVDT का हम यूज़ कर सकते हैं सभी एप्लीकेशन में जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जो रेंज है वो क्या हो, फ्रॉम फ्रैक्शन ऑफ फ्यू मिलीमीटर, फ्रैक्शन कुछ मिलीमीटर से फ्यू सेंटीमीटर, तो फ्यू मिलीमीटर टू फ्यू सेंटीमीटर जिसको हम मेजर कर रहे हैं। अगला एप्लीकेशन क्या है, एक्टिंग एज अ सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, ये एक्ट करता है सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की तरह। ये मैं बता ही चुका हूँ आपको, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, ठीक है। एक्टिंग एज अ सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, तो LVDT कैन बी यूज्ड एज टू मेजर फोर्स, वेट एंड प्रेशर एसेट्रा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो LVDT होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, किसकी तरह एक्ट करता है, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। तो इसलिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं फोर्स को मेजर करने के लिए, वेट को मेजर करने के लिए, प्रेशर को मेजर करने के लिए एसेट्रा, ठीक है। इन सब के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट मेजर करना था, तो हमने डिस्प्लेसमेंट मेजर किया है। तो ये मैं डिस्कस पहले ही कर चुका हूँ कि सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या होता है, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर क्या होता है, वहाँ पे एग्जांपल भी लिया था। फिर मैंने बताया था कि LVDT इज अ सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, एंड हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि LVDT क्या है। तो वहाँ पे हमने देखा था कि बेसिकली जो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है तो वो क्या है, वहाँ पे मैंने बताया था आपको। तो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, अगर मैं एक बार आपको फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर बेसिकली क्या है कि कोई भी इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल जब इनपुट सिग्नल पहले सेंस हो रहा है कोई सम डिटेक्टर या सेंसर के द्वारा, और उसका आउटपुट हम किस में दे रहे हैं, ट्रांसड्यूसर में, उसका आउटपुट जा रहा है ट्रांसड्यूसर, यानी ट्रांसड्यूसर के लिए इनपुट हुआ, तो वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो इस टाइप के ट्रांसड्यूसर को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक, LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर या लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। बेसिकली हम लोग इसका यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए। तो LVDT यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है जो कि कन्वर्ट करता है डिस्प्लेसमेंट को किसको, वोल्टेज में, यानी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन, और फिर हम अब नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो अगला टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो आपको हम जल्दी ही लाएंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। ओके, थैंक यू।